हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम लोग कल के क्लास का जो है एमसीक्यू प्रश्न डिस्कस करेंगे। कल के क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, माल पहाड़िया जनजाति के बारे में पढ़ा था। काफ़ी अच्छे से डिस्कस करा था हमने माल पहाड़िया जनजाति के बारे में। इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आपका एग्जाम में नहीं छूटेगा अगर आप कल के वीडियो को देखते हैं। तो उसी का आज प्रैक्टिस सेशन है, हम एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं, माल पहाड़िया जनजाति के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। पहला ऑप्शन है, यह जो है झारखंड में आदिम जनजाति के रूप में वर्गीकृत है, तो सही है। प्रजातीय दृष्टि से इन्हें प्रोटोस्टाइल समूह में रखा जाता है, यह भी सही है। माल पहाड़िया के एक उपवर्ग के रूप में कुमार भग पहाड़िया को माना जाता है। तो ये जो तीनों ऑप्शन देख रहे हैं कि ये आपका एक आदिम जनजाति है। जी हाँ, झारखंड के जो 8 आदिम जनजातियों में माल पहाड़िया भी आपका शामिल है, तो ये जो आपका ऑप्शन है सही है। और ये आपका प्रोटोस्टाइल समूह से बिलोंग करता है, ये भी सही है। और इसका जो एक उपवर्ग है जिसको कहा जाता है कुमार भाग पहाड़िया, तो यानी ऑप्शन डी आपका सही होगा। ये सारे जो है ऑप्शन से सही है माल पहाड़िया जनजाति से संबंधित। अगला प्रश्न है, माल पहाड़िया को रिजले ने किस वंश का माना है, यानी किस प्रजातीय ग्रुप से जो है बिलोंग करता है आपका माल पहाड़िया जनजाति अकॉर्डिंग टू रिजले। द्रविड़, निग्रोटो, मंगोलायड या इनमें से कोई नहीं। तो रिजले जो है काफ़ी बड़े शिक्षाविद थे, इन्होंने जनजातियों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा शोध किया था और इनके अनुसार जो है माल पहाड़िया आपका द्रविड़ प्रजातीय समूह से बिलोंग करता है। कल हमने इसको अच्छे से डिस्कस करा था। अगला क्वेश्चन है, माल पहाड़िया को किस जाति का वंशज माना जाता है, सकर, संकरा, पुजोर या पखोरा। तो देखिए दोस्तों, कल हमने पढ़ा था रसेल और हीरालाल, दो व्यक्तियों का नाम हमने पढ़ा था, रसेल और हीरालाल। तो रसेल, ठीक है, रसेल और हीरालाल, इन दोनों के अनुसार जो है माल पहाड़िया जो है सकरा जाति के वंशज हैं। किनके अनुसार, रसेल और हीरालाल के अनुसार। तो रसेल और हीरालाल के अनुसार माल पहाड़िया जो है आपका सकरा जाति का क्या है, वंशज है। ठीक है, सकरा जाति का, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, माल पहाड़िया का मुख्य निवास स्थल को क्या मतलब कहाँ पर है मुख्य निवास स्थल, कोल्हान, पलामू, संथाल परगना या फिर रांची। तो सही उत्तर आपका क्या होगा, संथाल परगना। तो माल पहाड़िया जनजाति का जो प्रमुख निवास स्थल है वह आपका क्या, संथाल परगना, लेकिन साहेबगंज जिला को छोड़ करके। ध्यान रखिएगा कि साहेबगंज जिला में जो है आपका माल पहाड़िया जनजाति नहीं पाया जाता है। साहेबगंज जिला जो है माल पहाड़िया जनजाति का निवास स्थान नहीं है। तो संथाल परगना आपका प्रमंडल तो है, लेकिन यहाँ पर जो साहेबगंज जिला आता है इसको आप एक्सक्लूड कीजिएगा। ठीक है, तो माल पहाड़िया आपका साहेबगंज जिला में नहीं पाया जाता, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, माल पहाड़िया के जीविकोपार्जन के लिए जो प्रमुख साधन है वो कौन सा है। पहला है शिकार, जी हाँ बिल्कुल सही है। खाद्य संग्रह, बिल्कुल सही है। झूम खेती, या बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन डी जो है आपका सही उत्तर होगा, यानी शिकार, खाद्य संग्रह और झूम खेती के द्वारा जो है ये अपना जीविकोपार्जन करते हैं। ठीक है, यानी अपना दिनचर्या को किस तरीके से चलाते हैं, शिकार करके, खाद्य संग्रह करके और झूम खेती करके। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला है, माल पहाड़िया स्थानांतरित खेती को क्या कहते हैं, यानी जो झूम खेती इनके द्वारा किया जाता है, स्लेशन बर्न एग्रीकल्चर जो इनके द्वारा किया जाता है, ये अपने लैंग्वेज में क्या कहते हैं उसको, कुरवा, धामी, बाजो या फिर सोगा। तो इनके द्वारा इनको कहा जाता है कुरवा खेती। ठीक है, तो इनके द्वारा झूम खेती किया जाता है, स्थानांतरित कृषि किया जाता है, जिसको ये लोग क्या कहते हैं, कुरवा कृषि। एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जा चुका है कि माल पहाड़िया के द्वारा जो है झूम खेती किया जाता है उसको क्या कहते हैं, तो कुरवा कृषि कहते हैं। तो ध्यान में रखिएगा। माल पहाड़िया की 4 भूमि श्रेणी कौन कौन सा है, सेम, टिकुर, डेग और घरबाड़ी। कल हमने बात करा था इसके बारे में विभक्त है। इसमें सर्वाधिक जो उपजाऊ भूमि है वो कौन सा है, तो हमने कल अच्छे से डिस्कस करा था कि इन चारों भूमि श्रेणियों में जो सबसे उपजाऊ भूमि है वो आपका क्या है, सेम भूमि। कौन सा भूमि है आपका, सेम भूमि। ऑप्शन ए आपका करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट है, माल पहाड़िया में बधुमूल्य को क्या कहा जाता है। पहले तो आप ये बताइए कि बधुमूल्य को कहाँ किया जाता है। तो बधुमूल्य को कहा जाता है आपका पौन या फिर बंदी। ठीक है, बधुमूल्य को क्या कहा जाता है, पौन या फिर बंदी। तो इनके बधुमूल्य में क्या देने की प्रथा है, गाय, बैल, बकरी या सुअर। तो सुअर देने की जो है प्रथा है माल पहाड़ी जनजाति में बधुमूल्य में। कहे क्योंकि इन जनजातियों के अनुसार जो है सुअर जो है इन लोगों का आर्थिक और सामाजिक प्रतिष्ठा का एक प्रतीक माना जाता है। ठीक है, आर्थिक और सामाजिक प्रतिष्ठा का जो इनका जो सोशल रेपुटेशन का एक सिंबल है क्या, आपका सुअर। इसलिए जब बधुमूल्य के रूप में जब विवाह होता है तो उसमें बधुमूल्य के तौर पर आपका सुअर जो है दिया जाता है।
तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा पशु माल पहाड़िया की आर्थिक स्तर और सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक होता है? तो अभी हमने बात करा कौन सा, सी यानी सुअर जनजाति जो है, सॉरी सुअर जो है पशु जो है इस जनजाति का क्या है, एक प्रतीक है। नेक्स्ट है, माल पहाड़िया की सामाजिक व्यवस्था के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? पहला ऑप्शन देखते हैं, इनका परिवार जो है पितृसत्तात्मक और पितृवंशीय होता है, पेट्रियार्कल सोसाइटी है इसमें, जी सही है। इनमें गोत्र नहीं पाया जाता, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, ये भी सही है। इनमें पिता के लिए अब्बा और माता के लिए अय्या शब्द का प्रयोग किया जाता है, जी हाँ बिल्कुल सही है। और इनमें पिता के संपत्ति का उत्तराधिकारी लड़कियां होती, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि देख सकते हैं आप पहला ऑप्शन में ही इनका जो परिवार होता है पितृसत्तात्मक होता है, पितृवंशीय होता है, तो आप जो पिता का संपत्ति वो किस तरीके से आप लड़कियों को मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो ऑप्शन डी आपका क्या होगा, यहाँ पर गलत होगा, ठीक है, यानी ये असत्य कथन है। चलिए नेक्स्ट है, माल पहाड़ी में बधुमूल्य को क्या कहा जाता है? दुका, पौन, बंदी या बियासी दोनों? तो यहाँ आपका क्या कहा जाता है, पौन कहा जाता, पौन और बंदी दोनों कहा जाता है, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। अगला है, माल पहाड़िया में तलाक की स्वीकृति कौन देता है? अब्बा, अय्या या भैयाद? तो भैयाद देता है इसका तलाक का स्वीकृति, यानी जो तलाक देने का जो रिवाज इसमें पाया जाता है उसका स्वीकृति कौन देता है? तो भैयाद देता है, तो याद रखिए इस फैक्ट को। अगला है, माल पहाड़िया के सर्वोच्च देवता कौन है? धरती गोसाई, गोमो गोसाई, कांदो गोसाई या धरती माता? तो धरती गोरासी गोसाई जो है इनका जो है सर्वप्रमुख देवता है, और ये जो है एक सूर्य भगवान का ही एक क्या है, प्रतिरूप है, तो इसको भी ध्यान में रखिए, कल हमने इसको अच्छे से पढ़ा था। धरती गोसाई को अन्य किस नाम से जाना जाता है? कांदो गोसाई, बसुमती गोसाई या बीरू गोसाई? या बी और सी दोनों, यानी बसुमती गोसाई और बीरू गोसाई, ठीक है, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा, यानी धरती गोरासी गोसाई को जो है बसुमती गोसाई और बीरू गोसाई के नाम से भी जाना जाता है। माल पहाड़िया की सबसे महत्वपूर्ण पूजा कौन सी है? आम पूजा, माघी पूजा, घंघरा पूजा या इनमें से कोई नहीं? तो जो माघी पूजा जो कि आपका माघ महीना में मनाया जाता है, ये पूजा जो है माल पहाड़िया जनजाति का सर्वप्रमुख क्या है, पूजा है। नेक्स्ट, माल पहाड़िया के जेठ के महीने में कुरवा खेती में बीज डालने के समय कौन सा पूजा किया जाता है? तो बीची एराई पूजा, देखिए बीज को ही आपका बीची कहा जाता है, ठीक है, तो बीची डालने का और बीज डालने का जो के टाइम जो पूजा किया जाता है उसको कहते हैं बीची एराई पूजा, ध्यान में रखिएगा। और ये आपका किस महीने में मनाया जाता है? तो जेठ महीने में। माल पहाड़िया में गांगी पूजा किस महीना में होता है? जेठ, आषाढ़, भादो या कार्तिक? तो देखिए जो गांगी पूजा है ये आपका जो है जब आपका खेत हो जाता है, जो कटाई होता है ना, उस टाइम जो है ये पूजा कराया जाता है, ठीक है, कटाई के टाइम जो फसल का कटाई होता है उस टाइम जो है गांगी पूजा किया जाता है। तो ये पूजा आपका भादो महीना में मनाया जाता है, ठीक है, भादो महीना में। माल पहाड़िया में ओसरी या घंघरा पूजा किस महीने में मनाया जाता है? ये आपका किस महीने, घाघरी या अनाई पूजा, ठीक है, तो ये आपका मनाया जाता है अगहन महीना में, ठीक है, अगहन महीना में मनाया जाता है। नेक्स्ट है, चलिए तो इस प्रश्न में इतना ही था इस वीडियो में, तो इतने प्रश्न हमने डिस्कस करे कल के आपका जो लेक्चर था उसके अनुरूप, तो सारे उस वीडियो को भी देखिए, और ये जो MCQ प्रैक्टिस है इसको भी आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। धन्यवाद।